दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत सेंसिटिव है। मेरे पास बहुत क्वेश्चन आता है, सर मेरे पास तो अभी जॉब नहीं है, मेरा बिजनेस बंद हो चुका है और मेरे पास बहुत बड़ा अमाउंट का लोन है, अभी मैं लोन पे नहीं कर, मुझे मन कर रहा है सर सुसाइड कर लो। सो क्या है सुसाइड करना, क्या सॉल्यूशन है, क्या सुसाइड करने से आपका जो लोन है क्या वो माफ़ हो जाएगा। सो दोस्तों मैं हूँ हसन, आप देख रहे हो नीड टू नो। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर जो है लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। देखिए दोस्तों, लोन दो टाइप का होता है, हम सभी को पता है। अनसिक्योर लोन होता है और सिक्योर लोन होता है। अनसिक्योर लोन में क्रेडिट कार्ड आता है, पर्सनल लोन आता है वगैरह वगैरह, और सिक्योर लोन में आता है आपको पता है होम लोन, कार लोन, बाइक लोन होता है। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी लोन लिया है, अगर वो सुसाइड कर लेता है तो उस सिनेरियो में क्या हो सकता है। मैं सबसे पहले बात करूंगा अनसिक्योर लोन के बारे में। देखिए अनसिक्योर लोन अगर लेके कोई अगर सुसाइड कर लेता है, सबसे पहले लोन या फाइनेंस कंपनी जो है उस लोन के अगेंस्ट में चेक करेगा कोई इंश्योरेंस लिया हुआ है कि नहीं है। अगर इंश्योरेंस लिया हुआ है तो इंश्योरेंस का जो क्लेम है उससे उसका जो लोन है उसका बकाया उसने वसूल करेगा। अगर कोई नॉमिनी को अगर कोई बेनिफिट मिलना होता है उस क्लेम के अगेंस्ट में, तो नॉमिनी को जो है वो पैसा लोन कंपनी देकर उस लोन को क्लोज कर देगा। सिनेरियो नंबर 2, अगर मान के चलिए उस लोन में कोई भी इंश्योरेंस नहीं है, नॉर्मल लोन है तो उस सिनेरियो में क्या करेगा, जो लीगल जो नॉमिनी है, मतलब जो उस पर्सन का मौत के बाद जो लीगल हकदार है उसका प्रॉपर्टी का या फिर उसका घर का जो भी है, जो लीगल ओनर होगा उसको बैंक या एनबीएफसी जो है नोटिस भेजेगा और बोलेगा कि आप इस लोन को जो है पूरा करो। अगर पूरा नहीं कर पाता है तो एज पर जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, एज पर प्रोसेस जो है उसको फॉलो करेगा बैंक। सो इस तरीके से जो है बैंक फॉलो करता है। हाँ, अगर उस लोन का कोई एप्लीकेंट है या फिर उस लोन का कोई अगर मतलब गारंटर है, तो जो लोन लेने वाला जो जिसका मौत हो चुका है तो उसके बाद जो है जो गारंटर है या फिर को एप्लीकेंट है उससे जो है बैंक डील करेगा अपना वसूली के लिए। सो इस सिनेरियो में क्लैरिफाई हो जाता है कि किसी भी हालत में आपका लोन जो है माफ़ नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस अगर आपने उस लोन पे कोई भी इंश्योरेंस लिया है तो। अब सिनेरियो नंबर 2 बात करते हैं, अगर कोई सिक्योर लोन लिया, मान के चलिए किसी ने होम लोन लिया है और उसका डेथ हो गया। देखिए दोस्तों मैक्सिमम क्या होता है, होम लोन में बाय डिफॉल्ट जो होता है इंश्योरेंस लगा के रखते हैं, मतलब अगर ऑनर का डेथ हो जाता है तो इंश्योरेंस से वो पैसे जो है मिल जाता है। लेकिन मान के चलिए कि इंश्योरेंस नहीं है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, जो लीगल ऑनर होगा उसको नोटिस भेजेगा बैंक कि देखिए आपके फादर की, आपके भाई का जो भी है, जिसका भी डेथ हो गया, किनका तो डेथ हो गया, अभी इस लोन का जो है लीगल जो ऑनर है आप हो। सो आपको जो है इस लोन का जो भी अमाउंट है वो आपको पे करना है एज पर प्रोसेस। अगर मान के चलिए वो पे नहीं कर पाता तो उसको जो भी एनपीए का नोटिस है या प्रोसीडियर है उसको फॉलो करने के बाद जो प्रॉपर्टी लिक्विडेशन होता है, जिसको बोला है प्रॉपर्टी अटैचमेंट या फिर प्रॉपर्टी सेल, वो करके जो है बैंक अपना पैसा वसूल करता है। सो अभी भी अगर आपके मन में लग रहा है कि भाई मैं सुसाइड कर लूँगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा। सो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं सुसाइड कर लूँगा, कुछ नहीं होने वाला है। उससे बेस्ट ऑप्शन ये है कि जो भी इशू है उसका डट का सामना करिए। आप अगर लोन डिफॉल्ट करते हो तो कोई क्राइम नहीं कर रहे हो, ये मेरा बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का बात है। हाँ, अगर आप कोई फ्रॉड करते हो, 420 करते हो, गलत डॉक्यूमेंट देते हो या जानबूझ के पैसा नहीं देते हो, दैट इज क्राइम। आपका जॉब चला गया है या फिर बिजनेस डाउन हो चुका है, उसके लिए आप पे नहीं कर पा रहे हो, इंडिया में कोई कानून नहीं बना जिसमें आपको जेल में डाल सके। सो घबराने की कोई बात नहीं है। आप जो भी सॉल्यूशन, जो भी इशू चल रहा है उसका डट का सामना करिए। जो भी मन में ख्याल आ रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँगा, उससे कोई सॉल्व होने वाला नहीं है। सो दोस्तों आज का वीडियो इसी के बारे में क्लैरिफिकेशन था, क्योंकि बहुत जो है हमारे सब्सक्राइबर भी ऐसे ही कमेंट कर रहे थे, सर मैं क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सुसाइड कर लूं। सो उन लोगों के लिए वीडियो था। आई होप आप सभी को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा और क्लैरिफिकेशन मिल चुका होगा कि अगर लोन ऑनर मर जाता है तो उसके बाद लोन का क्या होता है। सो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।